हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर में। दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। इस चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स सभी के सभी टॉपिक जो है क्लियर किया जाता है। प्रतिदिन इसका स्टडी चलती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के उन टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो बार से संबंधित होती है। क्या होती है? बार से संबंधित होती है। बार कहा जाए तो मान लेते हैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 0.25 के ऊपर में एक लकीर खींचा गया है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे दिखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केस 1 के बारे में बात करते हैं। केस 1, केस 2, केस 3 तक होता है। तो केस 1 के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले केस 1 में क्या कहता है, देखिए कि 0.AB दोनों के ऊपर में बार है। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व आउट करेंगे क्या कि AB लिख देना है आपको। उसके बाद नीचे में बट्टा करना है। जितना के ऊपर में बार है उतना 9 नीचे में होना चाहिए। कितना के ऊपर में बार है? A और B के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो 2 अंक में बार है तो 2 अंक 9 होना चाहिए नीचे में। बस यही आपका आंसर होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? यदि आपसे एक क्वेश्चन दिया जाए एग्जांपल के तौर पर कि 0.25 बार, इसको सोल्व आउट करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? सिंपल है भैया, 25 को लिख देंगे और नीचे में बट्टा करके जितना के ऊपर में बार, कितना के ऊपर में बार है? 2 और 5 के ऊपर में बार है तो 2 को 9 नीचे में चिपका देना है। बस हो गया आपका सवाल का जवाब। चलिए केस 2 में जाते हैं। केस 1 हो गया, केस 2 को बढ़ते हैं। चलिए केस 2 ये रहा। केस 2 ये रहा भैया। केस 2 में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है कि A.BC के ऊपर में बार है। A.BC के ऊपर में बार है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे हम लोग? देखिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, B और C को सोल्व आउट करना है। उसके बाद A को बाद में चिपकाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ A को ऐसे ही चिपका के रखना होगा। A यहाँ पर हो गया। उसके बाद BC लिख लेंगे। अब बट्टा में क्या करेंगे? BC के ऊपर में बार है तो 2 को 9 लिखना होगा यहाँ पर। क्यों 2 को 9? क्योंकि 2 के ऊपर में बार लगा हुआ है भैया। समझ पा रहे हैं? तो A को चिपका देना है ऐसे ही। उसके बाद BC बट्टे BC के ऊपर में बार है तो 2 9 चिपक देना है ऐसे ही। समझ पा रहे हैं? यदि एक क्वेश्चन आपसे कहा जाए एग्जांपल के तौर पर बनाइए कि मान लेते हैं 2.65 दोनों के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे बताइए? तो यहाँ हम करेंगे क्या, 2 को ऐसे ही चिपका के रखेंगे। उसके बाद 65 हो जाएगी और बट्टा में 2 9 नीचे में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर में बार लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं? यदि उसी प्रकार से यदि आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता कि 3.256 इस दोनों सबके ऊपर में बार लगा हुआ है। 256 है, यहाँ 6 है, सबके ऊपर में बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 3 को चिपकाएंगे ऐसे। उसके बाद 256 और बट्टा में कितना के ऊपर में बार लगा हुआ है? 3 के ऊपर में, तो 3 को नीचे में 9 होना चाहिए। बस इस प्रकार से क्वेश्चन में इससे करना है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन का हो गया। चलिए केस 3 को देख लेते हैं। केस 3 में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके सामने ये रहा केस 3। केस 3 में देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है कि A.BC, अब क्या हुआ कि C के ऊपर में बार लगा हुआ है। पहले का क्वेश्चन में क्या होता था कि सब में बार रहता था, और अभी क्या हुआ केस 3 में कि एक में या 2 में, मतलब कुछ में बार दिया रहेगा, कुछ में नहीं दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पर C में दिया हुआ है, B में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी डरना नहीं है। हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले A को तो ऐसे ही चिपका देना है, क्योंकि पॉइंट की लेफ्ट साइड में जितना भी है रहता है उसको चिपका के रखा जाता है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में कौन है? A है, तो इसको चिपका के रखेंगे। उसके बाद आपका क्या कहना है कि BC लिख लिए BC, और माइनस कर देना है को उसको जिसका बार नहीं लगा हुआ है। किसका बार नहीं लगा हुआ है? B में बार नहीं लगा हुआ है, तो B को हमको ऐसे ही माइनस कर देना होगा। BC से B को माइनस कर देना हो गया। उसके बाद बट्टा में क्या करेंगे? जितना में बार है उतना तो 9 आएगा ही आएगा। उसके बाद जितना में बार नहीं है उतना आपका 0 आ जाएगी। बस यही हो गया आपका केस 3। समझ पा रहे हैं? तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके सामने एक क्वेश्चन को लिखा जाए कि 2.56 के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा बताइए फटाफट? कुछ नहीं करना है, ध्यानपूर्वक देखिए। 2 को चिपका देना है ऐसे ही। उसके बाद 5 और 6 लिखने के बाद माइनस करेंगे किसको? 5 को, क्योंकि 5 में बार नहीं लगा हुआ है। उसके बाद बट्टा करेंगे
6 के ऊपर में बार हुआ है तो एक 9 आएगा, उसके बाद 5 के ऊपर में बार नहीं है तो एक 0 आएगा। कहने का अर्थ है कि 2 को चिपका दीजिए, उसके बाद 56 माइनस जितना बार नहीं है उसको माइनस करना है, बट्टा में जितना का बार है उतना 9, जितना का बार नहीं है उतना 0। बस इसको आपको सोल्व आउट करना है, हो गया आपका आंसर। यही समझ पा रहे हैं। इसको अगर सोल्व आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 56 से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 51 और बट्टे में रहेगा 90। बस यही हो गया आपका आंसर। यदि कैंसिल होगा तो कैंसिल कीजिए, नहीं होगा तो रहने दीजिए, वैसे ही पड़ा रहने दीजिए। समझ पा रहे हैं। चलिए केस 3 भी हो गया। अभी हम लोग का बारी है कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाए। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाए देखिए, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है समझ लीजिए। देखिए अप्लाई करने का तरीका 2.13 है तो 2.13 लिख लीजिए। 2.13 देखिए यहाँ पर 3 के ऊपर में ही बार लगा हुआ है, दोनों में नहीं लगा हुआ है। तो इसका अर्थ है कि 3 जो है भैया बार बार आते रहेगी, बार बार आते रहेगी, बार बार आते रहेगी, ऐसे ही अंत तक। समझ पा रहे हैं। उसके बाद 3.12 है, 3.12 यहाँ भी किसके ऊपर में बार लगा हुआ है 2 के ऊपर में, तो 2 ऐसे ही जाते रहेगी जाते रहेगी जाते रहेगी। हो गया। इसको आपको ऐड करना है, इसको ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा बताइए 3 2 5 होगा, यहाँ पर 3 2 5 होगा, 3 2 5 होगा, 3 2 5 होगा, 3 2 5 होगा, 3 2 5 होगा। उसके बाद यहाँ पर 1 1 2 होगा, 0.325 होगा। हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए 5 पॉइंट क्या है यहाँ पर 2 है, और कौन रिपीट हुआ है देखिए 5 रिपीट होते जा रहा है, तो 5 को यहाँ पर लिख के 5 के ऊपर में बार लगाएंगे। बार का अर्थ होता है कि वो रिपीट होते जाता है। समझ पा रहे हैं। तो यही आपका अंत में आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन 2 में बढ़ते हैं। धैर्य रखिए, आपको सब कुछ आ जाएगी, धैर्य रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कह रहा है देखिए, इसको सोल्व आउट कीजिए। 2.13 यहाँ पर देखिए 13 बढ़ते जाएगी, 13 बढ़ते जाएगी। हो गया। उसके बाद 4.24 है तो यहाँ पर 4.24 बढ़ते जाएगी। हो गया। 24 बढ़ते जाएगी। उसके बाद देखिए 5.37 है, यहाँ पर लिख लीजिए 5.37 ऐसे होगा 37। ठीक है। उसके बाद क्या है 6.68 इसको ऐड कर देना है। ठीक है। इसको यदि ऐड करते हैं तो कितना आता है देखिए 7 3 10 8 18 19 20 22 का 2 हासिल 2 हो गया। 6 3 9 और 10 10 10 10 10 2 12 12 13 14 का 4 हासिल 1 8 7 15 5 20 3 23 का 3 हासिल 2 6 3 9 2 10 2 12 13 14 का 4 हासिल 1 8 7 15 5 20 3 23 का 3 हासिल 2 6 3 9 और 10 2 12 13 14 का 4 हासिल 1 पॉइंट 6 4 10 5 15 16 17 18 हो गया। ठीक है। इसको लिखने का तरीका ऐसे है, देख लीजिए कि 18.434343 वैसे आ रही है 4343 अर्थात 4343 तो 4 और 3 में बार लग जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे 18 और 43 को लिखने के बाद जितना के बार है उतना नीचे में 9 आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आता है तो आप बार बार देखिए वीडियो को, समझ पा रहे जाएंगे। ठीक है। 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको देखते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इतना का सरलतम रूप क्या होगा। तो इसको बना लेते हैं। देखिए 0.05792 2 के ऊपर में बार है। ठीक है। इसको सोल्व आउट कीजिए। इसको सोल्व आउट करने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले पूरी संख्या को लिख लेना होगा 5792 और माइनस करना है क्या, जितना के ऊपर में बार नहीं लगा है 579 और बट्टा कर देना होगा। अभी बट्टा में क्या लिखेंगे, जितना के ऊपर में बार है उतना तो 9 आएगा ही आएगा। उसके बाद जितना के ऊपर में बार नहीं है उतना को 0 कर देंगे। कितना होगा 2 2 4 को 0 होना चाहिए।
ऐसे 4 गो जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है बताइए फटाफट। यहाँ पर 3 आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। उसके बाद बताइए कितना होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर कितना होगा, 8 से 7 जाएगा तो 1 होना चाहिए। उसके बाद 6 से 1 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 1 है ना। उसके बाद यहाँ पर 5 होना चाहिए। उसके बाद 9 0 0 0 0, यही आपका आंसर होना चाहिए। अंत में कहाँ है देखिए, कहीं गड़बड़ हुआ क्या। हाँ, इसको सोल्व आउट करना है, उसके बाद आपका आंसर आना चाहिए। इसको यदि सोल्व आउट करेंगे तो देखिए 3 3 9 0 0 0 0 आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा देखो 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, 3 3 9, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सही जवाब होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने ये रहा। P बट्टा Q के रूप में बदलना है। P बट्टा Q के रूप में, P बट्टा Q के रूप में देखिए 0.27 के ऊपर में क्या है भैया, बार है। 27 के ऊपर में बार है। दोनों के ऊपर में बार है क्या, हाँ दोनों के ऊपर में बार है। चलिए इसको सोल्व आउट करेंगे तो सिंपल है, क्या करना होगा 27, ठीक है 27 बट्टे 9 और 9 आ जाएगी। ठीक है, 27/9 और 9, यही होगा आपका आंसर। शायद यहाँ पर गलती लग रहा है क्वेश्चन में। इसको अगर कैंसिल करते हैं 9 3 27, 9 के 9, 9 के 9, 3/11 आ रहा है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सो इसको अगर इसे कहते हैं मान लेते 0.27, 7 में यदि बार है तो क्या हो जाएगा बताइए, 27 - 7 बट्टे 9 और 1 को 0 हो जाएगा। तो इसको यदि सोल्व आउट करते हैं तो कितना हो रहा है, यहाँ पर 20 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 9 हो जाएगी, तो इतना हो जाएगा। तो नहीं आ रहा है, यहाँ ऑप्शन हमको गलत लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए और कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। वैसे ही बने रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, हमसे बने रहिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलिए।